आज हम लोग फ्लूइड फ्लो के बारे में अध्ययन करेंगे। फ्लूइड फ्लो 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें से पहला है स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो स्ट्रीमलाइन फ्लो को हम लोग डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं: द फ्लो ऑफ लिक्विड इन विच each of its particle follows the same path with same velocity as followed by preceding particle is called streamline flow। अर्थात हम लोग इसका हिंदी में विश्लेषण करेंगे। द्रवों का बहाव जहाँ पर उसके प्रत्येक कण या प्रत्येक अवयव उसी रास्ते को फॉलो करते हैं जो उसके अगले कण या पार्टिकल जिस रास्ते से और जिस गति से गए हों। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर फ्लूइड पार्टिकल है, ये बढ़ते बढ़ते आगे चला आया, तो ये बढ़ते बढ़ते अगर यहाँ पर पहुँचता है, इस एरिया में पहुँचता है, तो ये इसका पोजीशन जो होगा यही होगा और इसका पोजीशन आगे बढ़ करके यही होगा। अर्थात अगर ये जस्ट अगला स्टेप पोजीशन अगर ग्रहण करता है तो ये होगा और ये इसका पोजीशन ये होगा। मतलब प्रत्येक कण अपने अगले कण को फॉलो करेगा और इस तरह के लिक्विड फ्लो को हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलते हैं। दूसरा हुआ टर्बुलेंट फ्लो। तो टर्बुलेंट फ्लो वैसे लिक्विड फ्लो को बोलते हैं जब लिक्विड धीमी गति से प्रवाहित फ्लो हो रहा हो, तब उसका फ्लो स्ट्रीमलाइन होता है। और यदि हम उसकी गति को धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते हैं तो एक ऐसा कंडीशन आता है, उसका फ्लो जो है स्ट्रीमलाइन नहीं रह जाता है। तो वह वेग, जिस वेग के बाद वह स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं रह जाता है, तो उस लिमिटिंग वेलोसिटी को हम लोग क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं। और उस क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद लिक्विड का फ्लो स्ट्रीमलाइन नहीं रह जाता है और उस फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो जैसा देखें, स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड इज possible only when its velocity less than a certain velocity called critical velocity। स्ट्रीमलाइन फ्लो संभव है यदि उसका वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम हो। On increasing the velocity of fluid beyond critical velocity, each particle of the liquid does not follow the same path। क्रिटिकल वेलोसिटी के बाद उसका वेग बढ़ाने पर लिक्विड पार्टिकल्स पर ईच पार्टिकल्स जो है अपने पूर्ववर्ती अगले पार्टिकल्स का अनुसरण नहीं करते हैं, मतलब उसका फॉलो नहीं करते हैं और वे जिग जैग पथ में मूव करने लग जाते हैं। और इस प्रकार सच अनस्टेडी मोशन ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड टर्बुलेंट मोशन। और इस प्रकार के लिक्विड अस्थिर गति को, लिक्विड के गति को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। जैसे फिगर में हम लोग देखते हैं, लिक्विड जो है क्रिटिकल वेलोसिटी VC, इससे अधिक अगर लिक्विड का वेलोसिटी होता है तो यहाँ पर
देख सकते हैं कि ये जिग जैग पथ, टेढ़े मेढ़े पथ में गमन करने लग जाते हैं और इस स्थिर बहाव इसमें नहीं होता है और इस प्रकार के वेग लिक्विड के फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो बोलते हैं। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि ये इस तरह का जो है इसका एक कण यहीं से गुजरे, हो सकता है ये और अगला पार्टिकल डेविएट होकर करके ये इधर चला जाए, ये इधर चल जाए, लेकिन ये कभी अपना एक निश्चित बिंदु और इसका निश्चित वेग नहीं होता है इस टर्बुलेंट फ्लो में। लिक्विड फ्लो का तीसरा प्रकार है लैमिनर फ्लो। द स्टेडी फ्लो ऑफ लिक्विड ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस in form of layers of different velocities is called laminar flow। यदि कोई लिक्विड हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर स्टेडी स्थिर रूप से बहती है और उसके बहाव को हम लोग डिफरेंट लेयर्स के रूप में लेते हैं और उसके प्रत्येक लेयर्स का अलग अलग वेलोसिटीज हो, तब हम इस प्रकार के लिक्विड के बहाव को हम लोग लैमिनर फ्लो कहते हैं। जैसा कि चित्र में देखते हैं, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जस्ट उसके ऊपर का लेयर्स का फ्लो वेलोसिटी भी है। सेकेंड लेयर का फ्लो वेलोसिटी v प्लस डी भी है। थर्ड लेयर v प्लस 2d भी है। इसी तरह से अगर चौथा लेयर हो तो v प्लस 3 भी होगा। इस प्रकार के फ्लो को हम लोग लैमिनर फ्लो बोलते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल सरफेस के से जो सटा हुआ है उसका v है, उसके ऊपर वाला v प्लस डी भी है, उसके ऊपर वाले का v प्लस 2d भी है। इसमें सबसे नीचे वाले के कम है, क्योंकि ये जो है नीचे वाला सरफेस जो है वो स्थिर है, तो वो लिक्विड के प्रवाह को कुछ अपोज करेगा और अपोज करने के कारण से वो उसका वेग सब कम रहेगा। अब इस का भी है तो उसके ऊपर वाला का v प्लस डी भी है, इससे तो अधिक होगा ही। उसी प्रकार से थर्ड वाले का भी, और इस तरह के प्रवाह को हम लोग लैमिनर फ्लो बोलते हैं।